हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 उसके 6 आयत को। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और कब तेरी नींद टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें बकता है। हम 11 आयत तक इसको रखेंगे। हालेलुया। 6 आयत में फिर से लिखा है, आलसी, चींटियों के पास। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो, ना तो उनका कोई न्यायी, ना प्रभुता करने वाला, ना तो उनका कोई प्रधान, तो भी वो अपना आहार संचय करती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हमें मालूम है मुझे प्रार्थना करनी है। बहुत से काम प्रार्थना से हल होते हैं, बहुत सी अगुवाई प्रार्थना से होती है, आत्मिक आंखें प्रेयर से खुलती हैं। अगुवाई परमेश्वर की जो आपकी स्पिरिट इनलाइटेड हो जाती है, एकदम से जयवंत हो जाती है, प्रार्थना से होती है। लेकिन तब भी आप प्रार्थना नहीं करते। आलस पड़ा है, सुबह कर लेंगे, अभी सो जाता हूं, सुबह कर लूंगा। सुबह सोचते शाम को जल्दी आकर कर लूंगा। उसने कहा तेरी नींद कब टूटेगी? हालेलुया। कहता कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। पुराने समय में राह के लुटेरे होते थे, अब तो बहुत कम है, अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, लोग कम करते हैं ऐसे काम। लेकिन रास्तों में लुटेरे होते थे, राह के लुटेरे, समुद्री लुटेरे, डाकू। कहता तू ऐसा होगा कि एकदम से लुटेरे तेरे पास आ गए और तू कुछ नहीं कर सकता। हथियार बंद लोग तेरे एकदम सामने खड़े हो गए, फिर तू कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आलसी है तो तू कंगाल भी हो जाएगा। आज बहनें प्रार्थना करने में आलसी हैं, फास्टिंग करने में आलसी हैं। बंदों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। बंदे काम करने में आलसी हैं, बीज बोने में आलसी हैं, टाइट नहीं देते। तो उसने कहा तेरा कंगालपन आएगा। तो कंगालपन आना तय है अगर हम आलसी हैं तो। आलस के द्वारा मैंने बहुत से लोगों के एंजॉयमेंट को अधूरा रहते देखा है। उनकी लाइफ का जॉय, उनकी लाइफ का आनंद थोड़ा होता देखा है। कंगालपन कहता तुम्हारा आने ही वाला है अगर तुम आलसी हो। लोगों को लगता है आलस एक कमी है, वचन के अनुसार आलस एक पाप है। आलस आपके परमेश्वर की योजनाओं को डिले रखता है, डिले से आपका नुकसान होता है। आलस एक शरीर का काम है, आत्मा के खिलाफ है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में अपने कामों को समय पर पूरा होता नहीं देखता। आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाता है। आलसी व्यक्तियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो चाहे प्रार्थना में आलस हो, उपवास में आलस हो, काम करने में आलसी, बिजनेस करने में आलसी, जॉब में जाना है आलसी। आज भी लोग सुबह चर्च आए होंगे 1 बजे और उनसे पूछो क्या काम था सुबह कि तुम मॉर्निंग 10 बजे आकर वर्शिप अटेंड नहीं कर पाए। पूछो, कोई कारण नहीं। आलस, सुबह ना जल्दी उठने का। इसीलिए आत्मा में आप लोग कंगाल हैं। कुछ लोग शारीरिक काम नहीं करते, वो शरीर में कंगाल हैं। कंगालपन तो है, वो पैसों का हो चाहे आत्मिक जीवन का हो, वो तो नजर आता है। सुबह कोई काम नहीं था,
लेकिन आप लोग आराम से उठे, चाय पानी नाश्ता किया, आराम से ऑटो वाले को फ़ोन किया, आराम से गाड़ी निकाली, आराम से आए कि 10 बजे अभी तो वर्शिप चल रही है, अभी तो वीडियो टेस्टिमनीज होगी, चलो चाय पी लेते कैंटीन में। आप आत्मिक कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा को आपने आलसी बना दिया है। प्रार्थना करने का आलस, रात को प्रार्थना नहीं होती, नींद आती, काम बहुत होता है। उसने कहा, हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ। उन पे कोई प्रधान नहीं, उनको मालूम है सर्दियों में हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो धूप काल में संचय करती, और चींटियां जब सब फूड को इकट्ठा कर लेती हैं और धरती के नीचे अपनी बिलों में कहीं भी ले जाती हैं, फिर उस फूड पे जब उल्ली लग जाती है, फफूंद लग जाती है, तो वो उसको खाती हैं। वो खाना नहीं खाती, खाने की फफूंद को खाती हैं। और उन्हें मालूम है कि हमें जल्दी संचय करना है, सर्दियों में समय नहीं मिलेगा। लेकिन चींटियां समझदार हैं, लेकिन विश्वासी समझदार नहीं हैं। शैतान क्यों आपको नींद देता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं? वैसे आपको पिक्चर देखनी हो 3 घंटे की तो आपको नींद नहीं आती। आपने 6 घंटे की सीरीज लगातार देखनी हो, आपकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं जैसे आपने 10-15 कप कॉफ़ी के पिए। लेकिन जैसे आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, आपको लगता है बड़ी अच्छी नींद आ रही, चलो सो लेते हैं, सुबह उठे। सुबह उठते तो फिर आपके पास समय नहीं होता, आपके काम, आपको घंटियां बजती हैं, आप नहीं जा पाते। यही रीज़न है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंगालपन की ओर है। आलस एक पाप है, जब तक ये पाप आपकी लाइफ में रहेगा, संपूर्णता आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी। बीज बोने में आलस, प्रार्थना करने में आलस। परमेश्वर ने कहा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। इसलिए ऊपर देखना छोड़ कर कि खुदा तू कब करेगा, जो व्यवस्था यीशु ने दी है कि 2 तो दिया जाएगा, तुम जितना बोवोगे उतना काटोगे, इस व्यवस्था को पूरा करें। नहीं तो मसीह में आने के बाद गरीबी में आए, प्रॉब्लम नहीं है, गरीबी में मरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप टाइट देने में ईमानदार नहीं, आलस, प्रार्थना करने में प्रभु से ईमानदार नहीं, सेवा करने में हम ईमानदार नहीं। इसीलिए रिजल्ट जब लाइफ में नहीं होता, आप जितने मर्जी गरीबी की हालत में या जितनी मर्जी अमीरी की हालत में हो, आज से बोना शुरू करें। एक नियम बनाएं अपने घर का। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनी होगी, क्योंकि मेरे प्रियो उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सामर्थ्य से भरी होती हैं। और आज हमारे सभी मसीह समाज के और सभी मसीह लोगों को इन सब चीज़ों को करने से उनके जीवन में विश्वास बढ़ता है, प्रभु उनको आशीषित करता है, प्रभु उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और परमेश्वर उनको आज़ाद करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के बीच में मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी प्रार्थना को सुनो और प्रभु से आप लोग महिमा करो, विश्वास करो, और प्रभु आपके जीवन में एक नया आशीष दे और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में प्रार्थना करते समय क्या करना है? हमें विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करना है। हम किसी भी कहीं भी जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, आप जंगल में जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ कर के प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है।
प्रभु उसके जीवन की बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी प्रॉब्लमों को बताता है और उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर कर देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास को बना करके अपने जीवन में अटूट विश्वास रखेगा, वो परमेश्वर उसको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी तरक्की में आगे ले जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें विश्वास से प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। और जब हम अपने दिल में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर यहाँ पे वचन बताता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 और 22 में कहलाता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय विश्वास से मांगोगे, जो कुछ भी तुम विश्वास करते समय और प्रार्थना और निष्ठा के साथ मांगोगे, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ सफलता देगा और संपूर्ण मन से पूर्ण करेगा। और तुम अपने जीवन में जो भी चीज़ से निराश रहते हो, हताश रहते हो, परेशान रहते हो, तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मन की शुद्धता और खेद के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में मन की शुद्धता के साथ प्रार्थना करेगा और आपके अंदर खेद होना चाहिए, यानी कि आप कोई गलती करो या आपके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको खेद होना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझसे कोई गलती हुई है, और उसके लिए आपको खेद होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि आप जो कुछ भी मांगोगे, प्रभु आपको सफलतापूर्वक आपका हर एक काम को सफल करेगा। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत और आपको बल और हर एक चीज़ संसारिक परंपराओं से आपको लैस कर देगा। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक परंपराओं में पड़ेगा, जैसे कि वो लोग अपने जीवन में आज देवी देवताओं की पूजाओं में और तमाम के प्रकार के पाखंडों में पढ़ करके अपने कामों को करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करके अपने कामों को करता है, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हें गुलामी से आज़ाद करवाएगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत चलेगा और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु कहता है उसको सब चीज़ परमेश्वर संपूर्ण मन से पूर्ण कर देगा, उसको कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनते। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और अगर कोई पाप हो तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, इस बात को प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहता है कि यदि मैंने अपने मन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मान लो कि मैं हूँ और मैंने अपने जीवन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मेरे हृदय में कोई बात है और मैं उस हृदय के थ्रू मेरे मन में ये बात आती है प्रार्थना करते समय, तो हमें कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर मैंने अपने दिलों में अपने अंदर मैंने किसी के प्रति दोष पाल रखा है, तो उस दोष से तू मुझे आज़ाद करवा। मेरे जीवन के हर एक दुख और तकलीफ को, हर एक प्रॉब्लम को आज़ाद कर परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु कहता है कि आपको बहुत सारी समस्याओं से वो आज़ाद करवाएगा, जल्दी से आपके जीवन की हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को सुनो और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।